आपसे कि अगर भारतीय नारी है तो उसका धर्म क्या कहता है, वह अपना पति किसको कहे। गौर करेंगे आप लोग और सोच समझ के जवाब देना, श्रीमान या श्रीमती, और सच कहना भारत की नारी किसको अपना कहे पति, किसको अपना। हो सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना, श्रीमान या श्रीमती, सच कहना भारत की नारी किसको अपना कहे पति, किसको अपना कहे पति। किसको अपना कहे पति। भजन प्रारंभ है, गौर करेंगे आप लोग। एक लड़की थी माँ की सेवक, एक लड़की थी माँ की सेवक, रोज बाग में आती थी, उन कलियों से फूल तोड़कर माँ को हार बनाती थी, माँ को हार बनाती थी। गौर करेंगे आप लोग। कद की छोटी कमर पे चोटी, कद की छोटी कमर पे चोटी, नागिन सी लहराती थी, जिस दम पहले सूट बसंती, बाहर भी शर्माती थी, बाहर भी शर्माती थी। हो एक लड़का था माँ का सेवक, एक लड़का था माँ का सेवक, बाग के अंदर आया है, फूल तोड़ती लड़की देखी, मन ही मन हर्षाया है, मन ही मन हर्षाया है। क्या बात है। बाग के अंदर लड़का आया, लड़की को देखा फूल तोड़ते हुए तो मन ही मन प्रसन्न हुआ। उस लड़की के पीछे पीछे, उस लड़की के पीछे पीछे माँ मंदिर तक आया है, माँ के सामने हाथ जोड़कर ऐसे विचार लाया है, ऐसे विचार लाया है। लड़की के पीछे पीछे मैया के मंदिर तक आ गया। हो उस लड़की के पीछे पीछे माँ मंदिर तक आया है, माँ के सामने हाथ जोड़कर ऐसे वचन सुनाया है, ऐसे वचन सुनाया है। हे मैया आशीष तू दे दे, ओ मैया आशीष तू दे दे, अपना परन निभाऊंगा, इस लड़की से हो जाए शादी, काट
काट के शीश चढ़ाऊंगा मैं, काट के शीश चढ़ाऊंगा। खड़ी खड़ी इन सब बातों को, खड़ी खड़ी इन सब बातों को सुन रही थी वो शहजादी। दे दिया आशीर्वाद मात ने, दोनों की हो गई शादी, दोनों की हो गई शादी। सुख से दोनों लगे वो घर में, सुख से रहने लगे वो घर में। यारो दोनों सता सती, सच कहना भारत की नारी। किसको अपना कहे पति, किसको अपना कहे पति। जब दोनों का विवाह हो गया, सुख से अपने घर में दोनों रहने लगे। पत्नी का प्रेम ही ऐसा होता है कि सब कुछ भुला देता है। ऐसा ही लड़के के साथ में हुआ। कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों, लड़का ऐसा भूल गया जो वायदा किया देवी से, उस वायदे को भूल गया, उस वायदे को भूल गया। मेला, कुछ दिनों के बाद में मेला नव दुर्गा का आया है। सोते में उस लड़की को माँ ने एक स्वप्न दिखाया है, माँ ने स्वप्न दिखाया। ये 10 रुपया रविंद्र पुरैनी आपकी ओर से सुंदर भजन पर बहुत बहुत धन्यवाद है। कम से कम भैया को याद तो है कि भजन का सम्मान करना है, नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ एक स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण के बड़े भैया का निवास है, दाऊजी बोलते हैं उनको। वहाँ पे पंडा बैठे रहते हैं, ठीक ऐसे ही, ऐसे देखते रहते भैया कौन जिला से आए हो, कहाँ से आए हो। तो जब नवरात्रि का मेला आया, माता रानी ने, क्योंकि कहा गया कलयुग में 2 ही देवता सच्चे हैं, एक दुर्गा मैया और एक हनुमान बप्पा। हनुमान जी भी सत्य के देवता हैं जो अपना परिचय स्वयं देते हैं, ऐसे ही एक सत्य की देवी दुर्गा माता जी भी हैं। लड़की को मैया ने सपना दिया कि तेरा पति मुझसे एक वायदा करके गया था, अब तो वो मेरे दर्शन करने भी नहीं आता। कहाँ तू भी तो इतने फूल चढ़ाती थी, आज तू भी अपनी माँ को भूल गई। प्रातः काल हुआ, लड़की ने अपने पति को सपना बताया, सुनो जी आज मैंने देवी मैया को स्वप्न में देखा है। लड़के को भी अच्छा लगा, कहने लगा हाँ हाँ क्यों नहीं, हम बहुत दिन से मैया के दर्शन करने के लिए नहीं गए, शायद इसलिए माता रानी ने सपना दिया है, चलो आज देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। ओ चल दिए वो घर से दोनों, चल दिए वो घर से दोनों, भाइयों दोनों सता सती। सच कहना भारत की नारी, किसको अपना कहे पति, किसको अपना कहे पति।
चलती ने वो घर से दोनों, चलती ने वो घर से दोनों, रास्ते में यार एक पाया है। यार ने यार से बातें की और अपना वचन सुनाया है, अपना वचन। दोनों पति पत्नी मैया के मंदिर को जा ही रहे थे कि रास्ते में लड़के का मित्र मिलता है। लड़के का मित्र मिला और कहने लगा, आज बड़े सवेरे सवेरे दोनों भैया भाभी कहाँ के लिए जा रहे हो? गौर करेंगे भजन पर, अगर थोड़ा सा भी चूक गए तो फिर उत्तर नहीं ढूंढ पाओगे। जब मित्र ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगा, हम तो भैया देवी मैया के दर्शन के लिए जा रहे हैं, अगर तुमको हमारे साथ चलना है तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। अब 2 से भले 3 हो गए। अब तीनों हो चल दिले वो वहां से तीनों मां मंदिर तक आया है। पत्नी और यार को उसने सीढ़ियों पर बैठाया है, सीढ़ियों पर बैठाया है। यार घुसा मंदिर के अंदर, यार घुसा मंदिर के अंदर, याद वो वायदा आया है। लेकर के तलवार हाथ में अपना शीश चढ़ाया है, अपना शीश। लड़की से हो जाए शादी, काट के शीश चढ़ाऊंगा। वायदा याद आया तो लड़के ने अपना मस्तक काट के देवी को चढ़ा दिया। बहुत समय हो गया, जब वापस नहीं आया तो पत्नी कहने लगी पति के मित्र से, देखो तुम्हारे भैया मंदिर में गए और अभी तक वापस नहीं आए, जरा जाकर के देखो क्या हो रहा है। यार घुसा मंदिर के अंदर, यार घुसा मंदिर के अंदर, मरा यार वो पाया है। यार घुसा मंदिर के अंदर, मरा यार वो पाया है। अपने सिर पे हाथ रख लिया, ऐसे विचार लाया है, ऐसे विचार लाया। दोष लगेगा मेरे माथे पर, सोचने लगा अगर भाभी से जाकर के बोलता हूं कि भैया मंदिर में मरा हुआ पड़ा है, तो वो तो कह देगी तुम्हारे सिवा मंदिर में कोई नहीं गया, ऐसा लगता है तुमने ही मेरे पति को मार डाला। हो दोष लगेगा मेरे माथे पर, दोष लगेगा मेरे माथे पर, ऐसे विचार लाया है। लेकर के तलवार यार ने अपना भी शीश चढ़ाया है, अपना भी शीश चढ़ाया है। ये मलखान भैया जिला महोबा वाले हैं, 10 रुपया सुंदर भजन पर। हो दोष लगेगा मेरे माथे पर, ऐसे विचार लाया है। लेकर के तलवार यार ने अपना भी शीश चढ़ाया है, अपना भी शीश चढ़ाया है। अब मरे यार मंदिर के अंदर, दोनों मित्र मारे गए। मरे यार मंदिर के अंदर, दोनों की हो गई गति। सच कहना भारत की नारी, किसको अपना कहे पति, किसको अपना कहे पति।
अपने शीशों को भेंट चढ़ा करके परम गति को प्राप्त हो गए। बहुत समय हो गया, बेचारी पत्नी मंदिर के दरवाजे पर बैठे बैठे राह देख रही है और सोचती है जो भी जाता है वापस नहीं आता। बहुत देर जब हो गई उनको, कोई ना वापस आया है। उस पत्नी ने मां मंदिर में अपना कदम बढ़ाया है। मां मंदिर प्रवेश की तो देखती क्या है कि पति भी मरा हुआ पड़ा है और पति का मित्र भी मरा हुआ पड़ा है। अब तो घबरा गई बेचारी, सोचने लगी माँ, ना मंदिर में कोई आया ना मंदिर से कोई गया, आखिर ये क्या हो गया? इन दोनों को किसने मार दिया? और फूट फूट करके रोने लगी। लेकिन माँ के लिए कहा गया कि देने पे घर आ जाए तो ढेरों के ढेर देती है और लेने पे जो आ जाए तो चमड़ी उधेड़ लेती है। क्योंकि माँ की बात, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। और एक माँ बर्तन मांज के भी 10 बच्चों को पाल देती है। एक माँ बर्तन मांज कर 10 बच्चों को भी पाल देती है, लेकिन दुल्हन आने के बाद उन 10 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माता रानी की आकाशवाणी हो रही है, ओ है बेटी तू क्यों रोती है, ओ बेटी तू क्यों रोती है, गम के बादल छट जाएंगे, इन दोनों के शीश जोड़ दे, दोनों जिंदा हो जाएंगे, दोनों जिंदा हो जाएंगे। ओ बेटी तू क्यों रोती है, गम के बादल छट जाएंगे, इन दोनों के शीश जोड़ दे, दोनों जिंदा हो जाएंगे, दोनों जिंदा हो जाएंगे। तो खुशी के मारे उस लड़की ने, गौर करेंगे, खुशी के मारे उस लड़की ने पल में काम तमाम किया। खुशी के मारे उस लड़की ने पल में काम तमाम किया। यार के धड़ पे पति के सिर को, पति के धड़ पे यार के सिर को झट जल्दी में जोड़ दिया, झट जल्दी में जोड़ दिया। और देखिए हमारी माता जी हैं, खुशी के मारे उस लड़की ने पल में काम तमाम किया। यार के धड़ पे पति के सिर को झट जल्दी में जोड़ दिया, झट जल्दी में जोड़ दिया। तो समाज से केवल एक ही प्रश्न है मेरा, और वो यही, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना, श्रीमान या श्रीमती, सच कहना भारत की नारी, किसको अपना कहे पति, किसको अपना कहे पति।
देखिए, विदेश की नारियों की मैं चर्चा नहीं करती, विदेश की नारियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सच कहना भारत की नारी। क्योंकि हमारे भारत में पत्नी एक की और माता अनेक की। हमारे भारत में पत्नी एक की और माता अनेक की, लेकिन विदेश में ऐसा नहीं है। विदेश में माता एक की और पत्नी अनेक की। तो हो सच कहना भारत की नारी, किसको अपना कहे पति, किसको अपना कहे पति, किसको अपना कहे पति, किसको अपना। एक बार चाहूंगी आप लोग बड़ी जोरदारी के साथ में जयकारा लगाएं। देखिए, जिनको भी माता रानी की ये भेंट